अस्सलाम वालेकुम। सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया। मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, बहुत सारे क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे, ईमेल पे मुझे आते हैं। काफ़ी देर से आ रहे हैं। सवाल जो है उनका यही होता है जी, आप जर्मनी में क्या करते हैं, कितनी सैलरी है, क्या सेविंग करते हैं, कितनी सेविंग होती है आपकी। तो मैंने सोचा कि आज आपको इस बारे में बता दिया जाए कि मेरी सैलरी कितनी है और मैं क्या सेविंग करता हूँ। ये थोड़ा सा डीपली समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तो आपको सुनना होगा फिर। अच्छा जी, मैं एक जॉब करता हूँ एक ऑफिस में, और मैं शुरू से वही करता हूँ। जब से मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की है, मैं एक ही वही जॉब करता हूँ। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि जॉब करता हूँ, ये नहीं बताऊँगा कि कौन सी जॉब है, क्योंकि सीक्रेट भी कुछ चीज़ें होती हैं। अब सवाल ये आ जाता है, आपका सवाल जो है ये है कि आपकी सैलरी कितनी है। तो सैलरी मेरी जो है वो मैं यूरो में ही बताऊँगा, क्योंकि यूरो में ही मिलती है। जो भी अखराजात होते हैं वो यूरो में ही होते हैं। तो सैलरी जो है मेरी वो है 5400 यूरो। इसमें से कुछ इंश्योरेंसें जो हैं वो कट जाती हैं, जो कि लगभग 600 यूरो के करीब जो इंश्योरेंसें होती हैं वो कटती हैं, और बकाया जो है वो मेरे अकाउंट में एवरी मंथ पैसे आते हैं। अच्छा जी, सबसे आपने ये भी पूछा कि इंश्योरेंसें कौन कौन सी हैं। जो सबसे कॉस्टली इंश्योरेंसें हैं वो दो इंश्योरेंसें जाती हैं आपकी, अगर आप जर्मनी में जॉब करते हैं तो। सबसे ज़्यादा कटने वाले पैसे जो हैं वो दो इंश्योरेंसों के होते हैं। एक होती है आपकी पेंशन जो आपकी कटती है, और दूसरा होती है आपकी मेडिकल इंश्योरेंस। जितनी आपकी मेडिकल इंश्योरेंस कटती है उतनी ही आपकी पेंशन के पैसे कटते हैं। अगर फ़र्ज़ कर लें कि एवरी मंथ 200 यूरो मेरा मेडिकल इंश्योरेंस को जाता है, तो 200 यूरो ही मेरा जो ऑफिस है वो भी पे करता है मेरे लिए, 50-50। इसी तरह ही पेंशन है। पेंशन अगर मेरी 200 जाती है मंथली, तो 200 ही मेरा ऑफिस पे करता है मेरी पेंशन को। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा दो इंश्योरेंस जो हैं ये ज़्यादा जाने वाली हैं, जिनके ज़्यादा अमाउंट बनती है। बाकी जो इंश्योरेंस है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद यहाँ से आप देख लें कि जो भी इंसान बात करेगा वो मिक्स बात जो है वो कर जाता है, वो आपको क्लियर नहीं करता। वो नाम सिर्फ दे देता है जी टैक्स, हमारा टैक्स बहुत जाता है, तो वो इन इंश्योरेंसों को भी टैक्स में डाल लेते हैं जो बात करने वाले होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। आपकी मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो अलहदा है, आपकी जो पेंशन है वो अलहदा जाती है, जो कि आपको मिलेगी। आपका जब टाइम आ जाएगा आपकी रिटायरमेंट का, तो वो आपको मिलेंगे। और जो आपकी मेडिकल इंश्योरेंस जाती है वो आपके लिए बेनिफिट है बहुत बड़ा, कि खुदा ना खास्ता अगर आपका कोई सीरियस मसला बनता है तो लाखों यूरो आपके जहाँ पे ख़र्च होते हैं वहाँ पे आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपकी वो इंश्योरेंस पे करेगी, बल्कि आपके इलाज के लिए भी पे करेगी और आपकी सैलरी भी पे करेगी। ठीक है, ये दोनों बेनिफिट आपको मिल जाते हैं आपकी मेडिकल इंश्योरेंस से। मेडिकल इंश्योरेंस से आपको एक और बेनिफिट मिलता है। वो क्या बेनिफिट मिलता है कि अगर आप लंबे अरसे तक
6 हफ्ते से ज़्यादा 6 वीक से ज़्यादा अगर आप बीमार रहते हैं तो आपकी सैलरी जो है आपको मेडिकल इंश्योरेंस पे करती है। हाँ ठीक है, वो 100% नहीं करती, लेकिन 85% जो है वो आपको पे करती है। ये आपको बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। 6 हफ्ते तो आपका ऑफिस या आपकी कंपनी जो है आपको पे करेगी। 6 हफ्ते के बाद 18 मंथ तक जो आपकी सैलरी है वो आपको आपकी मेडिकल इंश्योरेंस पे करती है। 18 महीने तक। 18 महीने के बाद फिर वो ख़त्म कर देते हैं कि हम अब आपको पैसे नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे। आप अब क्या करें? अब दूसरी इंश्योरेंस आ जाती है। वो कौन सी इंश्योरेंस है? वो आपकी इंश्योरेंस जाती है जो बहुत कम जाती है, मतलब 40 यूरो या 50 यूरो पर मंथ जाती है। वो आपकी सैलरी के हिसाब से जाती है। जितनी कम आपकी सैलरी होगी उतनी कम जाएगी, जितनी ज़्यादा सैलरी होगी आपकी वो इंश्योरेंस ज़्यादा जाएगी। वो कौन सी इंश्योरेंस है? वो है आपका जिसको कहते हैं बेकारी अलाउंस। फिर 18 महीने के बाद अगर आप काम नहीं कर सकते तो आप बेकारी अलाउंस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वो आपकी एज के हिसाब से मिलता है और आपकी जॉब के हिसाब से मिलता है, लेकिन परसेंट एज जो है उसकी और कम हो जाती है। क्योंकि वो परसेंटेज इसलिए कम होती है कि 85% तो ऑलरेडी आपको आपकी मेडिकल इंश्योरेंस दे रही थी, और उसके 85% का जो है उसमें से कुछ और कम करके फिर वो बेकारी अलाउंस अबाउटली को 63% आपको सैलरी का हिस्सा मिलता है। ये हो गई आपकी 3 इंश्योरेंस, ठीक है, जो जाती हैं आपकी सैलरी में से। एक इंश्योरेंस जिसको हम कहते हैं फ्लीगे फर्सिस्टुंग, के मतलब आपके बुढ़ापे की जो अगर आप चल फिर नहीं सकते, घर में आपको संभालने वाला नहीं है कोई, तो आपको शिफ्ट कर दिया जाता है उस हॉस्पिटल में जहाँ पे आपकी केयर की जाती है। एक वो इंश्योरेंस आपकी जाती है, वो भी बहुत कम पैसे होते हैं जो मंथली आप पे करते हैं। अच्छा जी, अब बात आ जाती है, ये तकरीबन ये इंश्योरेंसें हैं 4-5 किस्म की। ये इंश्योरेंसें आपकी सैलरी में से कटती हैं। उसके बाद आ जाता है टैक्स। टैक्स की भी जो है कंडीशन है। अगर तो आप सिंगल हैं तो आपका टैक्स जो है वो 30% कटता है आपकी सैलरी का हिस्सा, अबाउटली 30%। कोई 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, तो टैक्स जो है, अगर आप सिंगल हैं तो ज़्यादा कटेगा, 30% कट जाएगा। अगर आप मैरिज हैं, बच्चे नहीं हैं, तो फिर आपकी रेशो कम हो जाएगी। आप समझ लें कि आपका जो टैक्स है वो अबाउटली कोई 18% पे आ जाएगा। वो आपका टैक्स 18% पे आ जाएगा। अगर आपके 18 ईयर से कम बच्चे हैं तो वो 18% से भी नीचे आ जाएगा। एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो फिर अगर आपके 3 बच्चे हैं और आप सिंगल जो हैं वो जॉब करते हैं, वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है आपकी, तो फिर आपका टैक्स बिल्कुल नहीं कटता। एक पेनी भी जो है, एक सेंट भी जो है वो आपकी नहीं कटेगी, आपको वो सारा बचेगा। अच्छा जी, अब अगर आप सिंगल हैं तो आपका सिंगल जो है 30% कटता है। अब क्या है कि वो जो आपका 30% कटता है, साल ख़त्म हो गया, आपने एक साल पूरा जो है मतलब 2022 आपने टैक्स दिया 30%, और 2023 में स्टार्ट में मार्च तक आपको एक पेपर मिल जाता है आपकी फर्म की तरफ से कि आपका इतना पैसा कटा। उसमें हर चीज़ लिखी होती है, टैक्स कितना गया, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस कितनी गई,
आपका रेंटे फर्शी रूम, पेंशन कितनी गई, आपका ये कितना गया, आपका वो कितना गया, आपका टैक्स इतना कटा। वही पेपर आप अगर तो खुद जानते हैं काम को, तो फिर तो आप वो फॉर्म खुद पुर करेंगे। वो फॉर्म पुर करके तो आप जो है इनकम टैक्स ऑफिस को वो सेंड करेंगे। कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं वो, लेकिन खुद नहीं करते टाइम की वजह से, या जिनको आता नहीं है वो फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हैं वो ऑफिस बने हुए हैं आपकी हेल्प के लिए, जो कि उनकी कुछ फीस होती है। मतलब ऑफिस किसके होते हैं? अकाउंटेंट के। अकाउंट जो करते हैं अकाउंटेंट, उनके ऑफिस बने होते हैं, उनका काम ही यही होता है। आप उनको फ़ीस देंगे। कुछ लोगों ने फ़िक्स की होती है फ़ीस, और कुछ लोगों ने वो ऐसा करते हैं परसेंटेज के हिसाब से वो अपनी फ़ीस लेते हैं कि आपको कितने वापस होने हैं पैसे। उस हिसाब से फिर आपसे अगर फ़र्ज़ करें कि आपको सालाना जो है वो 2000 यूरो जो है बैक होना है, तो वो आपसे 200 यूरो जो है वो उसकी फ़ीस लेंगे। और अगर आपको कम पैसे वापस होने हैं तो वो कम पैसे वापस आपसे अपनी फ़ीस लेंगे। तो वो जो आपका पैसा कटता है, चाहे आप मैरिड हैं या आप सिंगल हैं, सिंगल का ज़्यादा, जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादा कटता है, लेकिन उनको मिलता भी साल के आखिर में ज़्यादा है। ये तो हो गया ये सिस्टम। अब आ जाते हैं आप अपनी सेविंग की तरफ। आप कहते हैं ये आप की सेविंग क्या है? अच्छा, सेविंग जो है वो सेविंग आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने कितनी सेविंग करनी है। अगर आपका घर रेंट पे है, रेंट यहाँ पे काफ़ी है, आप सिंगल हैं, बात वही आ जाती है फिर कि अगर आप सिंगल हैं तो आप 1 बेडरूम का जो है वो फ्लैट लेंगे। और आजकल जो उनके रेंट चल रहे हैं बड़ी सिटी में, वो तो 1000 यूरो तक के भी रेंट हैं। अगर आप टाउन से, सिटी से बाहर थोड़ा सा निकल जाएं 5, 7, 10, 20 किलोमीटर, तो वही आपको हाफ प्राइस पे मिल जाते हैं। अगर आप के बच्चे हैं साथ में एक दो, तो फिर एक रूम का अपार्टमेंट नहीं चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो आपको कहती है कि फ़ी कस जो है, फ़ी परसेंट, फ़ी हेड जो है, उसको कम से कम 12 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए रहने के लिए। तो आप जितने परसेंट हैं उसी हिसाब से फिर आपको जगह अकोमोडेशन चाहिए। उसका कितना रेंट होगा? अगर आप शहर में रहते हैं, टाउन के अंदर रहते हैं, तो ज़्यादा रेंट होगा। अगर आप टाउन से बाहर हैं तो वो कम रेंट होगा। तो या तो आपका अपना घर है, चाहे वो फिर गांव में है किसी में, टाउन से बाहर है या टाउन में है, तो वो सेविंग जो है आप उसी हिसाब से करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है, अगर आपका अपना घर भी है तब भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। फ़र्ज़ कर लें ये मेरा अपना घर है, मैंने बाय किया होगा, तो इसका हमें देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? ये जो कूड़ा करकट होता है उसको हम फेंकते हैं, उसका देते हैं। ये मतलब आप ये कह लें कि अगर आपका अपना घर है, कितना बड़ा है उसके हिसाब से होता है। मेरे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ इस घर में, ये इसके अंदर 5 रूम्स हैं, 4 बेडरूम है, एक सिटिंग रूम है और किचन है, 2 बाथरूम है, बालकनी है। इस हिसाब से फिर उसके अखराजात भी होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पूरी दुनिया में एक्स्ट्रा होती है, वो आपने एक्स्ट्रा पे करना है। तो आप खुद फिर आप देखें कि आपने क्या सेविंग करनी है, किस तरीके से आप सेविंग कर सकते हैं। गाड़ी है, गाड़ी के यहाँ पे अखराजात काफ़ी होते हैं, जैसा कि लोग यहाँ पे रहते हैं उनको तो पता ही है। इंश्योरेंस गाड़ी की, रोड टैक्स गाड़ी का, पेट्रोल आजकल बहुत महंगा है। उसके अलावा गाड़ी की टूट फूट जो है, वर्कशॉप चले जाएं तो वो हज़ारों में बात आ जाती है। अगर आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है तो उसका स्पेयर पार्ट बहुत महंगा है।
अगर आपके पास हल्की गाड़ी है, उसका स्पेयर पार्ट जो है वो थोड़ा सस्ता है, लेकिन जो उसकी आर्बेट गब्यूरन काम करने की जो फीस है वो काफ़ी होती है यहाँ पे। उतने का पुर्जा नहीं होता जितने वो डालने के पैसे ले लेते हैं। और फर्ज करें कि एक पुर्जा आपने डलवाना है, उसकी प्राइस जो है 50 यूरो है, तो वो डालने का आपसे 200 यूरो ले लेंगे। तो डिपेंड करता है जी कि आपकी सेविंग कितनी हो जाती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एवरी डे जो है वो बाहर जाके खाना खाते हैं, या आप घर में खाना जो है वो बनाते हैं, या आप मतलब डिफरेंस किस्म के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं जी कि हमने मतलब पैसा जमा करना है। क्यों जमा करना है? कि हमने हॉलीडे पे जाना है, तो हॉलीडे के लिए पैसा कुछ जमा करते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हमने कुछ और बनाना है, उसके लिए वो जमा कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात भी आपने पूछी है, वो भी मैं साथ साथ बताता चलूँ। मैं अपने बारे में बताऊंगा, दूसरों के बारे में डिफरेंस हैं चीज़ें। मेरी जो सालाना हॉलीडेज़ होती हैं वो हैं 30 डेज़, 30 वर्क डेज़। एक साल के अंदर 30 वर्क डेज़ जो है, हम वीक को गिनेंगे 5 डेज़, क्योंकि मैं 5 डेज़ काम करता हूँ वीक के अंदर। 2 डे जो है वीकेंड जो है वो फ्री होता है मेरा। तो उसी हिसाब से फिर आपकी हॉलीडेज़ भी जो हैं वो बनती हैं। 30 डेज़ मेरी बनती है हॉलीडेज़ विद पे। एक तो आपको सैलरी मिलती है, और दूसरा जो है उसके साथ आपको हॉलीडेज़ मनी मिलती है, वो भी डिफरेंस मिलती है। कुछ लोगों को 20 यूरो पर डे के हिसाब से मिलते हैं, कुछ लोगों को 40 यूरो मिलते हैं, किसी को 50 यूरो मिलते हैं। इस तरह डिफरेंस वो आपको हॉलीडेज़ मनी जो है वो भी आपकी सैलरी के साथ आती है। अगर आपने फ़र्ज़ करेंगे 15 दिन की आपने हॉलीडेज़ ले ली है, तो आपको 15 दिन की नेक्स्ट जो आपकी लोन आएगी आपकी सैलरी आएगी, उसमें वो डाल देंगे कि जी आपने 15 दिन हॉलीडे ली, आपके ये 15 दिन के इतने पैसे बनते हैं हॉलीडेज़ मनी। सैलरी जो है वो अलहदा है। एक बेनिफिट और भी है, वो बेनिफिट ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आप बीमार हैं, आप काम पे नहीं जा सकते, तो आपको फुल सैलरी कंपनी देगी। अगर आप किसी कंपनी में है तो कंपनी देगी, किसी ऑफिस में है तो ऑफिस देगा। और ये होता है ओनली 6 वीक। 6 वीक तक अगर आप बीमार रहते हैं तो सैलरी 6 वीक की जो है वो आपको अपनी कंपनी देती है। उसके बाद जैसा कि मेरे ख्याल में मैं पहले बता चुका हूँ कि उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाती है आपकी मेडिकल इंश्योरेंस, वो आपको पे करती है। तो इस तरह आप जितनी चाहें आप सेविंग कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते आप सेविंग करना तो बिल्कुल भी ना करें, अगर करनी चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कितनी कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से सेविंग करती है। तो ये मैंने आपके सवालों के मेरे ख्याल में सारे ही जवाब इसमें दे दिए हैं। अगर कोई रह गए हों तो आप दोबारा से पूछ लें, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा बता दूंगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए अपने अपने घर में। अल्लाह हाफिज़।